Hare Krishna. I hope I'm clearly audible. हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। We'll start in 1 minute. नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, कल हम लोग काफी कुछ डिस्कस करे थे प्रभुपाद का झांसी में मूवमेंट कैसा चल रहा है और प्रभुपाद का बिजनेस में जो बर्गलरी हुआ है उसके बारे में। आज हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे कैसे प्रभुपाद बाहर के कार्मिक फूड को जितना हो सके अवॉइड करने के लिए ही शिक्षा देते हैं और किसके हाथ का बना हम खाते हैं ये बहुत हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने अपने नए नए शिष्य आचार्य प्रभाकर मिश्रा उनको बोला कि आप अपना हेड भी शेव कर लीजिए, ठीक है, जैसे नॉर्मली डिवोटीज करते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने किया, हमने उसका एक्चुअली लॉजिक समझा था कि हमें बालों से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। कलयुग में ये बहुत डेंजरस होता है और ऐसे भी एक बॉडीली वेस्ट ही है। तो अटैचमेंट के दो तरीके हैं डिटैचमेंट के, या तो उसको उगने दीजिए या तो उगने मत दीजिए। राइट, सो एटलीस्ट वी शुड कीप इट मिनिमम। राइट, और बहुत जरूरत से ज़्यादा फॉर द मील्स जरूरत से ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। स्पेशली जब हम कुकिंग सेवा या पुजारी सेवा करते हैं तो एक संभावना है कि वो बाल जो है ऑफरिंग में गिर जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। सो लेट्स मूव अहेड। हालांकि इन्होंने जब शेव किया तो सब इन पे हंसने लगे, इनके वर्क लाइफ में, इनके स्टूडेंट लाइफ में। तो इनको थोड़ा सा वो चीज़ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो फिर इन्होंने प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मैं इस बार वापस नहीं काटूंगा, बढ़ा के रखूंगा। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, बढ़ा लेना। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अपने पहले शिष्य को उन्होंने जप माला दिया। जनरली जब दीक्षा होता है तो दीक्षा गुरु अपने शिष्य को जप माला देता है कि अब उसी चैंटिंग बीट से तुम अपना चैंटिंग करना। एंड दैट जप माला इज लाइक हिज टिकट बैक टू गॉड हेड। इतना इंपॉर्टेंट होता है जब दीक्षा में हमको एक जप माला मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उनको कंठी माला दिया। कंठ मतलब गला, और गले के लिए एक माला होता है जिसको तुलसी माला कभी कभी बोलते हैं, बट नॉर्मली कंठी माला बोलते हैं। तो इसके बारे में जब हमने और डिटेल में हमने शिक्षा प्राप्त की, जैसे यहाँ मायापुर में उसके रिलेटेड कोर्सेज भी हो रहे हैं, तो हमें पता चला, वरना उससे पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सिर्फ इस्कॉन वाले लोगों को पहनना अलाउड है, जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। बट एक्चुअली बाय नियम इसको कोई भी पहन सकता है। इनफैक्ट इसको हर एक व्यक्ति को पहनना चाहिए। तुलसी माला पहनने का मतलब उस व्यक्ति को यमराज का दर्शन कभी भी नहीं होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पाप करोगे आप बच जाओगे। पाप का जो है आपको वापस उस सिंफुल एक्टिविटीज का रिएक्शन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको यमराज यमदूता जैसा फेयरफुल लोगों का दर्शन कभी नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज द वेरी बेसिक मिनिमम थिंग इट गारंटीज। तो एक्चुअली धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव हो कि नहीं, इसका इंडिकेटर ये तुलसी माला बन गया था कि अच्छा ये पहना है मतलब प्याज लहसुन तो नहीं खाता होगा और कुछ भी नहीं करता होगा गलत काम। बट एक्चुअली बाय नियम ये सबको पहनना चाहिए, ये सबके लिए बेनिफिशियल चीज है। एंड जब पहन ही रहे हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे फिर प्रिंसिपल्स के प्रति इंक्लाइन होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
प्रभुपाद ने उनको वो दिया लास्ट में। ओके, 1 सेकेंड। प्रभुपाद ने उनके सर पे तिलक लगाया। आप लोगों ने देखा होगा ना, वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं सर में। टेक्निकली देर आर 12 प्लेसेस जहां हम तिलक लगाते हैं रोज सुबह उठ के नहाने के बाद। सर में आप देख सकते हो, चेस्ट में, स्टोमक में, बेली में, देन शोल्डर्स में, आर्म्स में, या पीछे पीठ में। सो 12 प्लेसेस, टेक्निकली 13 होता है, बट 12 प्लेसेस तिलक लगाना होता है। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट शुरू शुरू में यहाँ जरूर तिलक लगाए, सर में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भगवान का लोटस फीट, और उस लोटस फीट में तुलसी का पत्ता। तिलक इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मेल फीमेल सब ये लगा सकते हैं। और अ, चैतन्य महाप्रभु जब स्कूल जाते थे, छोटे से थे वो, तो वो अपने फ्रेंड्स को यही प्रीच करते थे कि बिना तिलक लगाए कैसे आगे स्कूल में। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि हमारा जो बॉडी है ना, ये तो मैं तो आत्मा हूँ, मेरी ये बॉडी है, ये मांस, इट्स मेड ऑफ earth, water, fire, air, either, right? It's actually dead. It's a dead matter. Just because my soul is in this body, I am alive and conscious through my body. तो एक्चुअली ये बॉडी डेड बॉडी है। लेकिन जब हम इसमें तिलक से इस बॉडी को सजा देते हैं और ऐसे इनकी कुछ भी कर दिया, जैसे यहाँ पे दिया गया है विधि अनुसार, तो हम हमारा ये शरीर एक मंदिर बन जाता है। अदरवाइज इट्स अ डेड बॉडी विदाउट तिलक। इनफैक्ट भक्ति सो लिबरल दैट आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे कोई मान लो स्कूल जाता है, आई नो मेनी पीपल जो स्कूल भी तिलक लगा के जाते हैं, अच्छे स्कूल्स। बट अगेन आप एक और चीज कर सकते हो, आप जल तिलक कर सकते हो। जल तिलक मतलब पानी से इमेजिनरी लाइन बना लिया, पानी से तिलक करना, लेकिन भगवान को याद करते हुए ओम केशवाय नमः, उसको भी तिलक माना जाएगा। एंड देन यू कैन गो एट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वर्क प्लेस तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, तो आप जल तिलक भी कर सकते हो। बट द व्हाट आई वांट टू शो इज, प्रभुपाद को जब किसी ने अपना शिक्षा गुरु बनाया, तो प्रभुपाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जितना हो सके प्योर कुक्ड फूड खाओ। ठीक है, और जितना हो सके अपने बॉडी को क्लीन रखो, एटलीस्ट अपना हेयर्स को क्लीन रखो, अपना नेल्स क्लीन रखो, अपना आपको शरीर बाहर से क्लीन रखो। फिर यू शुड चैंट योर राउंड्स, यू शुड वेयर कंठी माला, यू शुड अप्लाई तिलक, ताकि आपको देख के लगे कि हाँ कोई भक्त है। तो ये प्रभुपाद के साथ यही एक थे जो एक्टिवली हर जगह प्रोग्राम में जाते रहते थे, कीर्तन करने, क्लास देने। और धीरे धीरे इनका 50 लोगों का ग्रुप बन गया, 50 लोगों का। ये लोग रेगुलरली परिक्रमा करते थे। परिक्रमा मतलब या तो नगर संकीर्तन भी बोलते हैं। झांसी के नगर में, पब्लिक में, क्राउड में, रास्ते में घूम घूम कर कीर्तन करते थे, इसको नगर संकीर्तन बोलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक मूवमेंट चलने लग गया था यहाँ पर। और आसपास के गांवों में भी वो लोग कीर्तन करने जाते थे। प्रभुपाद प्रभाकर मिश्रा, जिनका अब एक नया नाम हो गया आचार्य प्रभाकर, प्रभाकर को बोलते थे वो कि ये जो सिंपल सिंपल किसान है ना, ये लोग गीता या भागवतम का एक श्लोक नहीं पढ़े हैं, ये लोग कोई विद्वान नहीं है भौतिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान में। लेकिन फिर भी इनको जो बेनिफिट मिला है वो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिल सकता है, बड़े बड़े योगीज को भी नहीं मिल सकता। क्या? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में पार्ट लेने का। क्योंकि कलयुग में तो सिर्फ संकीर्तन ही करना है, मतलब चैंटिंग, भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा भक्ति है। और ये लोग वो कर रहे हैं। तो दे माइट नॉट बी लिटरेट ऑल्सो, शास्त्र पढ़ना तो दूर की बात है, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफ द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। प्रभुपाद इस चीज का इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे 50 लोग का एक टीम बन गया, फिर भी उनका, अभी भी उनको पता था कि उनका एक इंटरनेशनल स्कोप रखना है, क्योंकि गुरु का ऑर्डर था कि व्हाई डोंट यू गो टू द वेस्ट बिकॉज यू आर अ गुड इंग्लिश मैन। तो वो कोशिश कर रहे थे, वो अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखते थे, बचपन के अच्छे फ्रेंड्स को, कि तुम लोग आके मेरे साथ जुड़ो, मुझे और भी लोग चाहिए, आई वांट टू सेंड सम पीपल अब्रॉड फ्रॉम लीग ऑफ डेवोटीज इंस्टीट्यूशन। अभी हमारा कहानी में ट्विस्ट आता है। भारती भवन ये बिल्डिंग है जहाँ पर लीग ऑफ डेवोटीज चल रहा है। हालांकि ये दे दिया गया था प्रभुपाद को, आप चला लो, लेकिन कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं था। कल को अगर कोई आके बोलता
कि इसका लीगल मालिक कौन है, वही डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रभुपाद को एक श्योरिटी चाहिए था, क्योंकि अभी इतना बड़ा हो रहा है मूवमेंट कि हम लोग को तो ये जगह चाहिए होगा। कल को आके कोई भी कुछ भी बोला तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग। तो जो इस जगह के मालिक थे उस समय, भयाल, रेवा शंकर भयाल, जब उनको अप्रोच किया गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको ये डोनेट कर दूंगा, बट इसमें लीगल एक्सपेंसेस लगता है वो आपको देना पड़ेगा 500 रुपए का। तो प्रभुपाद का अभी अभी 7,000 रुपया का लॉस हो गया था, चोरी हो गया था। और जो 3,000 रुपये लेकर वो झांसी में आए थे, उनमें से उसका फंड्स प्राय प्राय खत्म हो गया, क्योंकि साल भर से रह रहे हैं। ओपनिंग डे फेस्टिवल में बहुत खर्चा हुआ था, आपको याद होगा, ओपनिंग डे फेस्टिवल एक मनाया था। वो प्रभुपाद जो एक समय में इतना अच्छा पैसा कमाते थे, इतना अच्छे से रहते थे, आज उनके पास 500 रुपये देने के लिए भी नहीं थे, जस्ट फॉर लीगल एक्सपेंस। तो ये जो ओनर है, इन्होंने एक दूसरा प्रपोजल दिया कि सुनिए, मैं आपको ये डोनेट नहीं करूंगा, 500 रुपया लीगल एक्सपेंस भूल जाइए, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं इसको बेचूंगा। आपको खरीदना है, 5,000 रुपये दे देना। जो व्यक्ति 500 ही नहीं दे पा रहा था, वो 5,000 कहाँ से लेकर आएगा? राइट। ऐसे तो पूरा शहर को पता चल गया था कि ये जगह मतलब लीग ऑफ डेवोटीज का आश्रम है, ये तो कोई अभय बोल के व्यक्ति का आश्रम है। तो सबको पता चल गया था, लेकिन बस प्रॉब्लम है कि कागज में मालिक नहीं थे अभी प्रभुपाद। और ओनर है वो, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग रहो, जो भी है रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे से खरीद लो ये जगह पैसा देके। पहले वो डोनेट करा था, लेकिन अब वो बोला आप खरीद लो, मैं आप ही को बेचूंगा, आप थोड़ा समय लो, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ओनर डेविएट हो गया अपने बात से। तो प्रभुपाद के पास कोई स्ट्रांग फाइनेंशियल, उनके लीग में कोई फुल टाइम वर्कर नहीं था, इवन, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर एंड ऑडिबल, राइट? ओके। या सो मैं ये बोल रहा था कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो वापस से बिजनेस लाइन में एंटर करे और पैसा कमाए, ताकि लीग ऑफ डेवोटीज को बचा सके। तो वो कलकत्ता आ गए 1954 में। अभी प्रभुपाद 58 ईयर्स के हो गए हैं, 10 साल के बाद वो अमेरिका जाएंगे, ठीक है। और ये बीच का 10 साल ही हमारा गोल्डन पीरियड है, जो हमको उनके बारे में स्टडी करना है। जब वो पहुंचे कलकत्ता 1954 में, झांसी से पैसा कमाने के लिए, उनके पास इस पॉइंट पे 1 रुपया भी नहीं बचा था। प्रैक्टिकली ही वॉज पेनीलेस। और वो एक्चुअली डायरेक्ट कोलकाता नहीं पहुंचे, वो पास में ही एक आश्रम थे उनके, गॉड ब्रदर्स का, गौड़िया मठ वालों का, वहां पर वो कुछ दिन रुके। और उसके बाद वो घर गए। और घर पर फिर वही माहौल था जो हमेशा से उनको मिलता था। तो प्रभुपाद प्लान कर रहे थे कि मैं जैसे तैसे अपना एक बिजनेस सेटअप कर देता हूँ, जिससे मैं एक बार के लिए 500 रुपया, सॉरी, 5,000 रुपया कमा लूँ बस। और फिर मैं लीग ऑफ डेवोटीज को बचा लूंगा, फिर से अपना बिजनेस जो है बेटों को सौंप दूंगा, क्योंकि उनको कुछ तो करना पड़ेगा उनको भी। यहाँ पर ना उनकी वाइफ से एक दिन बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कुछ चाय के लिए जो बिस्किट्स है, उस बिस्किट्स को खरीदने के लिए, पहले बार्टर सिस्टम होता था, उन्होंने प्रभुपाद का, एक बार तो प्रभुपाद के घर से गीता गायब हुआ था, आपको याद होगा, उन्होंने जो गीता लिखा था, प्रिंटिंग करने के लिए गए तो देखा गायब। उनका भागवतम, जो उन्होंने, वो अभी तक लिखा नहीं है, भागवतम पढ़ रहे थे। भागवतम मतलब क्या होता है मालूम है? ग्रंथ अवतार, भगवान कृष्ण का बुक इनकारनेशन इज श्रीमद् भागवतम, मीन्स इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। उसको उन्होंने ट्रेड कर लिया टी बिस्किट्स के लिए, उनके वाइफ ने। जब अबे घर आए तो ढूंढ रहे हैं, जब उनको पता चला कि ऐसा हुआ है, तो बहुत डिप्रेस हुए शुरू में। बट अचानक उनके अंदर एक एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन आया। उन्होंने, उनका मन क्लियर हो गया था कि मेरा फैमिली लाइफ खत्म हो गया है इस पॉइंट पे। अपने वाइफ को जब वो बोल कर गए कि मैं जा रहा हूँ, तो उनकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको समझ में आया कि ये मैं जा रहा हूँ का मतलब क्या है। 30 साल से प्रभुपाद आना जाना चल ही रहा है उनका। उनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, वो दिन भर बाहर ट्रेवल करते हैं, बाहर रहते हैं, उनका ये यूजुअल रूटीन है, उनका काम ही ऐसा है। तो उनको लगा कि चलो,
हमेशा जाता है वापस आ जाता है, शायद वैसे ही वापस एक बार के लिए जा रहे होंगे। बट ये सिर्फ प्रभुपाद जानते थे कि ये लास्ट टाइम के लिए वो जा रहे हैं। प्रभुपाद का अब तक इच्छा ये था कि पहले मैं अपने सारे बच्चों की शादी करा दूं, उसके बाद मैं फैमिली लाइफ से थोड़ा सा पीछे हट के रिटायरमेंट लूंगा और फुल टाइम टीचर बनूंगा। लेकिन अभी उनका जो है, ही वाज सुपर डुपर अपसेट। प्रभुपाद ने एक बात सोचा, भगवान ना करे अगर आज मैं मर जाऊं, तो हु विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर? मेरे बच्चों की शादी कौन करवाता अगर मैं मर जाता? मैं अभी अपनी इच्छा से घर छोड़ रहा हूँ, मान लो कि मुझे भगवान ले आता ऊपर, मैं मर जाता, तो लोग क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, भगवान ध्यान रखेगा, बोलते ना? तो अभी भी भगवान ध्यान रख लेंगे। मैंने तो अपना जीवन भगवान को ही अब दे रहा हूं, मैं तो अब भगवान ही ध्यान रखेंगे, एक ही बात है। वो लॉजिक अभी क्यों भूल रहे हो आप? सो ये बोलकर प्रभुपाद, मतलब अपने आप को ये चीज बोलकर निकल गए। और प्रभुपाद इतना इमोशनल थे उस समय भागवतम के साथ ऐसा मिसट्रीटमेंट, कि उनको बस, उनको ये भी नहीं था कि मुझे झांसी जाना, झांसी की ट्रेन कौन सी है अगली। उनको बस कहीं भी जाना था कोलकाता छोड़कर। ही वॉज सो एडमेंट कि अब मेरा फैमिली लाइफ खत्म। तो कोलकाता से थोड़ी दूर एक जगह है झरगम, झरग्राम, वहां पर वो गए और अपने गौड़िया मठ के कुछ पुराने फ्रेंड्स थे, उनके आश्रम में वो रुके। उनके पास 1 रुपया भी नहीं था ट्रेन से अपने फ्रेंड्स के पास जाने का। अपने एक फ्रेंड से उन्होंने 10 रुपया उधार मांगा। उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था, प्रैक्टिकली पेनीलेस। सो आयरॉनिकली वो कलकत्ता आए थे बिजनेस करके थोड़ा पैसा कमाने, लेकिन अब उनके पास ना पैसा है ना बिजनेस है, और अब तो फैमिली भी नहीं है। राइट। 36 साल से वो शादीशुदा थे, और अभी 58 के एज में आकर, सो लगभग 22 साल का शादीशुदा जिंदगी उनका था। और अब उन्होंने वानप्रस्थ ऑर्डर ले लिया, मतलब वो रिटायर हो गए फैमिली लाइफ से, और बिजनेस से भी रिटायर हो गए। दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट फेज। राइट नाउ ही इज ऑलमोस्ट अ सीनियर सिटीजन। तो अब वो फुल टाइम प्रीचर बन जाएंगे। उनको, उनके इस आश्रम से जब वो झांसी के लिए निकल रहे थे अब, तो उनको उनके फ्रेंड्स ने चैतन्य महाप्रभु का एक डेटी दे दिया, सॉर्ट ऑफ गिफ्ट कर दिया, कि इसको अपने साथ लेकर जाओ। बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। तो ये लेकर वो आए। वैसे जब वो गए थे बिजनेस करने कलकत्ता, तो उन्होंने अपने आचार्य प्रभाकर मिश्रा और बाकी लोगों को बोल दिया था कि आप लोग संभालना, आप लोग इतने साल, 1 साल से देख रहे हो मैं किस तरह से चलाता हूँ, आपको एक आइडिया हो गया, आप लोग थोड़ा संभालना इस चीज को। अब वो ये यहाँ पहुंचे तो एक नया टेंशन उनके लिए वेट कर रहा है। देखिए, इस ये बुक जब तक चलता रहेगा टेंशन खत्म नहीं होगा। ठीक है, कृष्णा का भक्त के लाइफ में टेंशन नहीं हो तो वो कैसा भक्त है? तो अब एक नया टेंशन उनका वेट करता, और ये बड़ा टेंशन था। वो बिल्डिंग में किसी की नजर पड़ गई थी, और वो कोई ऐरा गैरा नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बीवी थी। और उसको वहां पर कुछ लेडीज के लिए कुछ क्लब खोलना था। क्लब इन द सेंस नॉट अ बैड थिंग, कुछ मतलब कल्चरली कुछ एक क्लब खोलना था। बस उधर खोलने का बहुत मन था उनको। महिला समिति संघ, जो सोसाइटी के विमेन को अपलिफ्ट करती है, स्किल्स सिखाकर, और उस समय इंग्लिश सीखना बहुत डिमांड में था, तो इंग्लिश सिखाकर, और थोड़ा बहुत संस्कृत टाइप का एक ये यूनियन था, एक सोशल यूनियन था। ठीक है, वहाँ की जो इलीट लेडीज है उन सबका, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। आजकल बहुत ये सब यूनियन बाजी चलते रहता है। दे मे नॉट हैव गोल, बट दे ऑलवेज हैव प्रोग्राम्स। सो प्रभुपाद को बताया गया कि यहाँ पर आपने अभी तक खरीदा तो है नहीं वैसे भी, और यहाँ पर किसी की नजर है, उनको उनको चाहिए, तो अब आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। पर प्रभुपाद वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। इनफैक्ट प्रभुपाद गिव अ ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट कि आप जो कर रहे हो, आप सिर्फ लेडीज के लिए कर रहे हो, सिर्फ लेडीज के लिए सोशल वर्क कर रहे हो। मैं जो कर रहा हूँ वो हर एक जीवा के लिए कर रहा हूँ, इंसान भी नहीं, जीवा। इसमें लेडीज का भी फायदा होगा, इसमें जेंट्स का भी फायदा होगा, और इसमें कोई, अगर मंदिर के पास से कोई कुत्ता भी गुजर के जा रहा है और उसके कान में हरिनाम पड़ गया, तो यू हैव नो क्लू, उसका जिंदगी सवर गया। राइट, सो यू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। और गवर्नर की वाइफ है, पूरा स्टेट उसका है, कहीं भी जो बिल्डिंग चाहे वो अपना शुरू कर सकती है। बट उनको था कि नहीं नहीं, मेरे को यही चाहिए। मे बी what I can understand till now, how far I have read is that एक अच्छा जगह में एक अच्छा बिल्डिंग उनको बिना पैसे दिए मिल जाता, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, तो पैसा बचाने के चक्कर में
यहीं पर आंख लगा के रखे थे। तो एनीवे, जो ओनर है ना, जिससे प्रभुपाद खरीदने की कोशिश करना चाह रहे थे, उस ओनर को भी उन लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया। तो प्रभुपाद को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। पैसा नहीं है तो मैं बचा नहीं पा रहा हूँ। और इनके ओनर ने, एक्चुअली क्या हुआ, प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि मेरा फैमिली भी नहीं है, मेरा बिजनेस भी नहीं है, मैं रिटायर्ड लाइफ ले लिया हूँ। तो अब मुझे मेरे गॉड ब्रदर्स के पास जाना पड़ेगा, जो जो सन्यासी बच गए हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो सन्यासी डिसाइपल्स है, उनको अप्रोच करता हूँ, कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा, कम नहीं तो बेसी। तो वो एक महाराज के पास गए, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर वो दूसरे महाराज के पास गए, वो भी इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर वो थर्डली आए भक्ति केशव स्वामी महाराज के पास। उनका नाम मुझे मिल जाएगा, एक सेकेंड। ओके, उनके पास आने से पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उनके प्रभुपाद के कुछ फ्रेंड्स थे जो लॉयर थे, उन लोगों ने प्रभुपाद को सलाह दी कि आप डरिएगा मत, क्योंकि हमारे कोर्ट्स ना, जो भी, एटलीस्ट आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं, बट उस समय ऐसा था कि हमारे कोर्ट्स जो रिलीजियस बिल्डिंग्स होते हैं उसके रेस्पेक्ट में बहुत अच्छा फेवर सुनाते रहते हैं। और आप इतने समय से यहाँ रह रहे हो, आपका एक अच्छा क्लेम है इस जगह पर। और प्रभुपाद ने एक हल्का फुल्का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट दिया था इस लैंड ओनर को। तो वो भी एक प्रूफ है ना कि मैंने पे किया है तुमको, तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। हाँ, जो फुल पेमेंट है वो मैं कल परसों क्लियर कर दूंगा कभी ना कभी। तो अब अभय ने एक लेटर लिखा, मिसेस मुंशी, मुंशी मतलब वो उनका सरनेम है, जो गवर्नर है, उनकी वाइफ को लेटर लिखा। उन्होंने समझा, अगर आपको याद है, मुझे भरोसा है कि आपको याद नहीं है, 3-4 दिन पहले मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि प्रभुपाद बहुत लोगों को लेटर्स लिखते थे। उसमें से एक बार गवर्नर ऑफ यूपी ने उनकी तारीफ भी की थी। तो ये वही तो गवर्नर है और ये उनकी वाइफ है। तो प्रभुपाद उनको लेटर लिखते हुए याद दिलाते कि आपके पति ने ही मेरी इतनी तारीफ की थी आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले। आप वो लेटर देख सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ने भी, हमारे प्रेसिडेंट का एक उनको रिप्लाई आ गया था एक लेटर में कि अच्छा काम कर रहे हो। और सीताराम जैसे बड़े पॉलिटिशियंस थे, राजा महेंद्र प्रताप, उनके खुद के हस्बैंड के एम मुंशी, जैसा मैंने बोला, सबके अच्छी अच्छी फीडबैक रही है हमारी मूवमेंट के लिए। और कई कई, और उनके ही पति ने 100 रुपए का डोनेशन भी दिया था प्रभुपाद के इस मूवमेंट में। ठीक है, और झांसी में भी बड़े बड़े लोग हमको पहचान रहे हैं। तो आप देखिए कि कितने सारे आप ही के जैसे अच्छे अच्छे लोगों का हमें सपोर्ट है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप आइए, विजिट करिए, कभी देखिए हम किस तरह से क्या ऑपरेट करते हैं, आपको भी पसंद आएगा। और आज के डेट में इस्कॉन में भी विमेन के लिए एक मिनिस्ट्री अलग से है। तो आप एक तरह से, उनका सोच तो बहुत छोटा है, प्रभुपाद तो सबके लिए सोच रहे हैं, राइट। प्रभुपाद अपने लेटर में भगवत गीता का चैप्टर 4 को कोट करते हैं कि कैसे कृष्णा बोलते हैं कि राजा, जैसे आप गवर्नर हो, आप लीडर हो सोसाइटी के, तो जो राजा होते हैं, दे आर सपोज टू हेल्प कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड टू एवरीवन्स बेनिफिट। और बहुत सारे लोगों में कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। और आप और हम मिलकर काम करते हैं ना सबकी भलाई के लिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। हम बस पुरुष महिला, हिंदू मुस्लिम और ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये सबके लिए, ये मूवमेंट सबके लिए है, लिटरली सनातन धर्म है, राइट। और प्रभुपाद थोड़ा सा अपसेट चल रहे, थोड़ा सा एक्चुअली डिस्टर्ब चल रहे थे माहौल को देखकर। तो वो एक कागज लेकर अपना लीग ऑफ डिवोटीज का शॉर्ट हिस्ट्री लिखने लगे। जब आपको बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो यू शुड राइट इट डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर, योर हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व देयर एंड देयर ओनली। आपका माइंड को क्लैरिटी मिलता है। तो प्रभुपाद, और एक्चुअली ये चीज कल को अगर कोर्ट में केस आता है तो केस में भी ये फैक्ट्स देने का काम आता है लॉयर को समझाने में। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई केम टू झांसी इन अक्टूबर 1952। आई डिलीवर्ड लेक्चर्स एट गीता मंदिर। आपको याद है प्रभुपाद को किसी ने बुलाया था लेक्चर देने, तो लेक्चर पसंद आया तो उन लोगों ने बोला कि आप यहीं पे रुक जाओ, एक सेंटर बना लो। अब आपको याद, कुछ तो याद होगा ही ना, राइट। सो फिर प्रभुपाद बोले, मैंने इससे मिला, उससे मिला, आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ, ये भारती भवन आया तो मैंने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देके जगह को अपने लिए रखा। फिर मैंने इस तारीख को ये लेटर लिखा, इस तारीख को वो लेटर लिखा। उनका ये मतलब जितना प्रूफ इकट्ठा करके रख सकता है इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। प्रभुपाद ये भी लिखते कि मेरा बिजनेस का 7,000 का नुकसान हो गया, लेकिन हम एक पुलिस कंप्लेंट लिखाने के लिए भी वहां नहीं गया, क्योंकि हम इस जगह से इतना
इस जगह को इतना हेल्प कर रहा है, मतलब अपना क्लेम दिखा रहा है कि इस जगह पर मेरा जीवन बसता है। ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए कुछ रैंडम जगह है। राइट। और अब प्रभुपाद, मैंने आपको बोला ना, अलग अलग महाराज के पास गए, किसी ने हेल्प नहीं की। फिर एक केशव महाराज है, मथुरा मतलब झांसी के पास में ही थे वो। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप प्लीज बचा लीजिए, आप आइए, थोड़ा पैसा लगेगा तो आप हेल्प करिए, आप लोग बड़े सन्यासी हो। तो वो आए उनके साथ, प्रभुपाद के साथ, और वो जो मालिक है उस मालिक के साथ मीटिंग में बैठे एक बार। लेकिन उसका तो थोड़ा सा बदल गया था इंटेंशन। पहले वो डोनेशन करने को रेडी था, फिर वो बोला नहीं खरीद लो। अब तो खरीदने में भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको गवर्नर बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। राइट। सो केशव महाराज जो आए थे उनका इंटरेस्ट खो गया, क्योंकि कुछ यहाँ पर प्रभुपाद ने जैसा बोला था कि आइए आप बस मिलिए, थोड़ा बात हो जाएगा कि कितना रुपया देना पड़ेगा, और आप थोड़ा हेल्प कीजिएगा, आप भी आकर देखें यहाँ कैसा मूवमेंट हो रहा है। बट फिर केशव महाराज का बेसिकली टाइम वेस्ट हो गया, तो वहां से चले गए। और 210 रुपए का जो डिपॉजिट प्रभुपाद ने दिया था, उसको ये जो भयाल, मिस्टर भयाल है, उन्होंने रिटर्न कर दिया। बैंक से दिया था, बैंक से रिटर्न कर दिया। ये दिखाने के लिए कि अब आपका जो क्लेम था कि मैंने तो पैसा दिया है, मैं ऐसे ही थोड़ा ना रह रहा हूं, अब आप वो नहीं दिखा सकते हो, अब आपका लिटरली कोई हक ही नहीं है। पैसा भी रिटर्न कर दिया मैंने। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रभुपाद अपना पॉइंट्स जो था ना, पॉइंट्स में ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं कि इन्होंने मुझे चेक दिया था 210 रुपए का कि वापस अपना पैसा ले लो, लेकिन जब हम बैंक गया तो उनका ये चेक बाउंस हो गया, उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है इतना। तो ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। सो इट इज प्लेन चीटिंग फॉर मी। बट अब प्रभुपाद देख पा रहे थे, इट इज द instructable will of Krishna. Events and opinions were turning him against conducting a mission in Jhansi. It no longer seemed auspicious. प्रभुपाद के पास एक ऑप्शन था कि वो कोर्ट जा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए है, और यहाँ पर जोर जबरदस्ती हो रही है, छीना जा रहा है मुझसे। लेकिन प्रभुपाद को याद था कि गौड़िया मठ के पीछे कैसा गौड़िया मठ का जो हालत हुआ, सब लीगल बैटल चलते रहा, केस कोर्ट चलते रहा। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसा होता है, प्रभुपाद ने सुन लिया था अपने गॉड ब्रदर से। उनको इस चीज में इन्वॉल्व होने का मतलब प्रीचिंग नहीं कर पाओगे, और गुरु का आदेश था प्रीचिंग करने का। तो प्रभुपाद ने डिसाइड किया नहीं, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, इतना लंबा नहीं चलूंगा, लीगल फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ेगा। और उन्होंने जाते जाते अपने वहाँ के फ्रेंड्स को बोला कि आप लोग मेरे एब्सेंस में लीग ऑफ डेवोटीज को, अभी ऑफिस नहीं है हमारा, मंदिर नहीं है, बट चलाते रहिएगा, जितना हो सके प्रचार करिएगा जरूर भगवान का। और कुछ कुछ लोग तो उनके ग्रुप में ऐसे थे जिनको तो अच्छा ही लग रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा लेडी इतना बड़ा कुछ खोल रहा है, इस जगह का डेवलपमेंट भी होगा इसी बहाने। कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों को अभी भी भक्ति का वैल्यू समझ में नहीं आ पाया, अनफॉर्चुनेटली। तो कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोगों ने बोला प्रभुपाद आप हो सके तो आइएगा, हमसे मिलिएगा प्लीज। राइट। सो this is a very emotional portion of the book that प्रभुपाद भारतीय भवन छोड़कर अब निकल रहे हैं परमानेंटली। जहां पर वो 1-2 साल से थे, उनको एक होप का किरण दिख गया था इस जगह पर। इतना सुंदर प्रोग्राम्स किया उन्होंने, और इतना मेहनत किया यहाँ पर उन्होंने। जिन जब उनका बिजनेस डूबा तो भी इस जगह को छोड़कर नहीं गए। तब भारतीय भवन से वो परमानेंट एग्जिट ले रहे हैं, और वो 6 फुट हाई लेटर्स लीग ऑफ डेवोटीज, मैंने आपको फोटो दिखाया था कल, वो जो लीग ऑफ डेवोटीज है उसको वो देख रहे हैं। वो बाहर पेंटिंग में वो बड़ा से बनाया हुआ था, बट अब तो ऑब्वियसली वो पेंटिंग हटा दिया जाएगा बहुत जल्द। और एक हल्का फुल्का एक सक्सेस उनको मिला था, एडुकेटेड लोगों का, यंग लोगों का साथ मिला था। और उनका इच्छा नहीं था जाने का, लेकिन अब वो होमलेस है, फैमिलीलेस है, एक रिटायर्ड लाइफ में है, मनी भी नहीं है, उनका जो एक इंस्टीट्यूशन और फॉलोअर्स था वो भी चला गया, जो एक शहर में होता वो भी चला गया। प्रभुपाद टुडे इज एब्सोल्यूट जीरो फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, and now he is completely forced to take shelter of Krishna. He is 100% dependent on Krishna's will now and Krishna's plan now. So वो सोचे कि चलो, पास में मथुरा में मेरा फ्रेंड का आश्रम है गौड़िया मठ का, अब वहां रहो कुछ दिन, अब क्या जो होगा देखा जाएगा। उनके हाथ में वो डेटी थी चैतन्य महाप्रभु की, जो उनके फ्रेंड्स ने उनको दिया था,
सो मे बी शायद चैतन्य महाप्रभु का ही इच्छा नहीं था झांसी में इंस्टॉल होने का, तो इसलिए वो प्रभुपाद को लेकर चले गए मथुरा। यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है। We see Prabhupada's first attempt leak of devotees passing, but at the same time, due to pressure, he had to close it. And very sadly, he's taking the final exit from that place with alone taking the idol of Lord Chaitanya in his hand, taking the train back to Jhansi. God knows अब उनका लाइफ में आगे क्या होगा, गॉड नोस अब वो कितने साल जिएंगे, सीनियर सिटीजन बन गए। गॉड नोस कि उनका ग्रुप ने जो आदेश दिया वो कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब पैसा भी नहीं है उनके पास और कोई इंसान का बैकिंग भी नहीं है अब उनके पास। बैक टू जीरो। So this was a very emotional moment. And now we will start from tomorrow, chapter number 8 from tomorrow, which is New Delhi, crying alone in the wilderness. And from here, real Srila Prabhupada Leela Amrit starts for us from tomorrow. ठीक है, we'll see such stories कि मतलब 40, 45, 50 डिग्री की गर्मी में, दिल्ली की गर्मी में भी वो अकेले चल रहे हैं बूढ़े आदमी, जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स और टू गेट द बुक्स प्रिंटेड और टू अर्न सम मनी। और कभी कोई बड़ा सा एक बैल आकर उनको टक्कर मार के चला जाता है और वो सड़क पे गिर के पड़े रहते हैं। इतने कमजोर थे वो, इतना जोर से उनको अटैक की पड़ा कि वो वहीं बेहोश पड़े रहे कुछ काफी काफी देर तक। कोई हेल्प भी करने नहीं आ पाया उनका। तो फिर कोई देखा तो उनको फिर शायद हॉस्पिटल लेकर गया। विल फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज हियर। वो जिस तरह से रहते थे, आप में से कोई दिल्ली रहता है, कभी दिल्ली जाएगा तो आई लेट यू नो देयर इज अ प्लेस, वहां पर एक मंदिर भी है। वहां पर वो किस कंडीशन में प्रभुपाद रहते थे, अपना बुक्स लिखते थे, पेंटिंग करते थे। वेरी 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 इमेंस स्ट्रगल। एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी सीनियर devotees कि when they read about the struggle of Prabhupada they begin to cry। वो बुक पढ़ते पढ़ते उनको रोना आ जाता है। See, let's end today's session for now, and I want to share you what can be learned from League of Devotees। प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रेशर झेला है अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए। सो अभी 7 चैप्टर करके करने के बाद हमारा एटलीस्ट इतना मेंटालिटी होना चाहिए कि व्हेन वी एंटर एन इस्कॉन टेम्पल, व्हेन वी कीप, हमें जब कदम रखते हैं किसी इस्कॉन मंदिर में या प्रभुपाद के रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन में, तो वहां के एक एक ईंट का प्राइस अब हमको पता चल रहा है। एम आई रॉन्ग? ठीक है। सो बहुत लोग मंदिर आते हैं और जो देखना होता है उसको देखना भूल जाते हैं और जो सेकेंडरी होता है उसी को देखकर चले जाते हैं। राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मंदिर में भी श्रीला प्रभुपाद की लीलामृत को बीच बीच में डिस्कस किया जाए। सो वील नो द वैल्यू कि हम अपने, टेक्निकली हम अपने बाप दादा का खा रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं, यंग जनरेशन। ऊपर से इतना कुछ मेहनत हुआ और अभी हम लोग ऐश कर रहे हैं। बट हमको सिर्फ ऐश नहीं करना है, हमको अब हम जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए सोचा, अब हमको अगले जनरेशन के लिए सोचना है। तो हमें भी अपना प्रचार और अपना खुद का साधना अच्छे से मेंटेन करें। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूबल टाइम। वी विल मीट टुमारो। श्री प्रभुपाद की जय। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन दे कैन स्टिक। यस, गो अहेड। हरे एक कृष्णा प्रभु प्रभु जी। आई कांट हियर यू। बोलिए खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था ना। हाँ, और मुझे आज बिल्कुल भी समय नहीं मिला। ठीक है, अब सीधा कल। माफ कीजिएगा, ये हफ्ता तो थोड़ा बिजी रहेगा, बट मैं पक्का कोशिश करूंगा कि कल आपको बताऊं। ठीक है, प्रॉमिस। ओके प्रभु, शिला शिला प्रभुपाद जी के फैमिली मेंबर्स ने कभी भी उनकी लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी के लिए उन्होंने कभी भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लाइक अभी या कभी भी फ्यूचर में भी? हाँ, नहीं दिया। अभी तक तो आप नेवर। देखिए, या फ्यूचर में भी उनका बेटा उनके जाने के बाद आके बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं इस्कॉन का अगला मालिक हूँ, बिकॉज मेरे पिता का संपत्ति है ये सब। अगेन वो कोर्ट केस हार गए। एनी प्रभु, अदर क्वेश्चन? प्रभु मेरे और एक किसी का क्वेश्चन था। उन लोग पूछ रहे थे कि गॉड ने नेचर को बनाया कि नेचर ने गॉड को बनाया। मैंने उन्हें बहुत बार बोला कि मतलब वो बोल रहे हैं कि गॉड को किसी ने बनाया होगा, मतलब नेचर तो खुद का सेल्फ क्रिएशन है, नेचर ने बाद में आके गॉड को बनाया।
मैंने बोला जैसे नेचर सेल्फ क्रिएशन हो सकता है वैसे गॉड भी तो सेल्फ क्रिएटेड हो सकता है ना, तो इट्स लाइक गॉड मेड द हम नेचर। लोगों ने परसों संडे को चैप्टर 13 ऑफ भगवत गीता डिस्कस किया था, आपको यूट्यूब में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। उसमें शुरू का 15-20 मिनट हमारा डिस्कशन यही था, प्रकृति और पुरुष के बारे में। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, सी यू टुमारो। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।